सुधा की मम्मी के मरने के बाद सुधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सुधा की सौतेली माँ घर में आते ही सुधा पर अत्याचार करने लगी। उसने सुधा के पापा को अपने वश में करके रोज़ अपने पापा से उसे डांट खिलवाती थी। कभी कभी तो उसके पापा उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा देते थे। सुधा का रंग काफ़ी सांवला व काली कलूटी की तरह लगती थी। जब सुधा जवान हो गई तो एक दिन सुधा की सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम सुधा की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। सुधा के पिता ने तुरंत उसकी बात को सहमति दी और कहा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है नहीं। अगले दिन से सुधा की सौतेली माँ ने सुधा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, मगर जो भी सुधा को देखता वो तुरंत इनकार कर देता था, क्योंकि सुधा बहुत ही ज़्यादा सांवली रंगत की थी। उसके चेहरे में कुछ भी खास न था। हालांकि सुधा हर चीज़ में अच्छी लड़की थी, मगर लोगों को सिर्फ चेहरे से मतलब होता है। कई रिश्ते यूं ही टूट गए। उसकी माँ सुधा को हर बार कलमुही काली और न जाने कैसे कैसे नाम से बुलाती थी। सुधा का दिल इस कदर दुख चुका था कि उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर वह कुछ सोचकर सब्र कर लेती थी। सौतेली माँ हर हाल में उससे जान छुड़ाना चाहती थी। वो कहती थी कि जब तक सुधा नाम का काला धब्बा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन नए रिश्ते के लिए एक बुआ से बात चलाई जो सभी की शादी करवाती थी। उससे सुधा की माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ। फिर बुआ ने कहा कि तुम अपनी बड़ी बेटी की फ़ोटो दिखाओ। जैसे ही बुआ ने सुधा की फ़ोटो लड़के वालों को दिखाई तो वे लोग तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। जब ये खबर सुधा की सौतेली माँ को मिली तो वह सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी सगाई मंगनी की रस्में निपटा दी। मगर जब शादी का समय आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर सुधा को बैठाया तो सुधा बहुत डर रही थी। वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ऐसा कर तो रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले मुझे असलियत में देखेंगे तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। कहीं मेरा पति शादी की पहली रात को ही ना छोड़ दे। सुधा की माँ तुरंत बोली, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम तुम्हारी शादी कर देना है। इसके बाद तुम मरो या जियो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुधा ब्याह कर ससुराल चली गई। सुहाग सेज पर बैठकर वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, पर एक तरफ से वह काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मेरा पति मेरा चेहरा देखकर डर न जाए और आज ही मुझे यहाँ से भगा दे। पर इसका उल्टा हुआ। सुधा के पति ने जैसे ही घूंघट उठाया तो सुधा अपने पति को देखकर बेहोश हो गई। क्योंकि दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।